जय श्री राम। माता अहिल्या के दर्शनोपरांत राजकुमार राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर विश्वामित्र जी राम और चंद्र के और लक्ष्मण जी के संबंध में परिचय मिथिला के राजा जनक और उनके पुरोहित सतानंद को देते हैं। सतानंद माता अहिल्या और गौतम के पुत्र हैं और जनक जी के कुल पुरोहित हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है श्री रामचंद्र और श्री लक्ष्मण के सुंदर चरित्र को सुनकर। तब सतानंद महर्षि वाल्मीकि का वह चरित्र जो राम को ज्ञात नहीं है बताते हैं। महर्षि विश्वामित्र गादी के पुत्र हैं, यह पूर्व में आ चुका है। वह राजा हुआ करते थे। एक बार उनका महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश होता है। महर्षि वशिष्ठ उनकी स्वागत सत्कार यजमानी करते हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र उस समय चूंकि राजा थे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से एक गौ जिसका नाम है कामधेनु, जो उनके आश्रम में निवास करती हैं, उसकी दिव्यता देखकर मांग करते हैं। महर्षि वशिष्ठ करते हैं कि यह गौ मेरे यज्ञ के सारे वस्तुओं को उपलब्ध करवाती हैं, इसी से मेरा यज्ञ सिद्ध होता है, अतः यह मैं देने में असमर्थ हूँ। कथा कहती है विश्वामित्र वह बलपूर्वक लेने का प्रयास करते हैं, पर लेने में सफल नहीं हो पाते। तब वह तप करके विशेष शक्तियां अर्जित करते हैं, दिव्यास्त्र अर्जित करते हैं, वही दिव्यास्त्र जो उन्होंने राम जी को दिए थे आश्रम के मार्ग में। वह सब विश्वामित्र अपने तपोबल से अर्जित करते हैं, पर वह बल भी काम नहीं आता है। महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के, ब्रह्म बल के, ब्रह्म दंड के आगे उनके सारे दिव्यास्त्र किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखला पाते, सारे के सारे निष्प्रभ हो जाते हैं। तब विश्वामित्र को अमरस होता है और आंतरिक वैराग्य होता है। उनके मुख से निकलता है दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में यथार्थ में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्र नष्ट कर दिए। तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रिय मानसः तपो महत् समास्थास्ये यद वे ब्राह्मणत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण हो। अब देखिए क्या कहते हैं विश्वामित्र, मैं उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारक हो। क्षत्रिय के पुत्र हैं, राजा हैं, अब वह ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं। सहजता से हो जाएगा? महान तप करना पड़ेगा, महान तप करना पड़ेगा। श्री के साथ उत्पन्न हुआ श्रीमान विश्वामित्र राजा है, श्री संपन्न है, उसे भी महान तप की आवश्यकता है, तब जाकर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी, तब वह ब्राह्मण होंगे। और ब्राह्मण की सामर्थ्य क्या है, यह विश्वामित्र से अधिक भला कौन जान सकता है। अब ब्राह्मण क्या है यह हमें अनुमान लगाना चाहिए। बल तेज वीर्य और सामर्थ्य से हीन व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है? कदापि नहीं।
ब्राह्मण होना अपने आप में परिपूर्ण होना है। शास्त्र में ब्राह्मण को धरती का देवता कहा है। तो मात्र किसी कुल विशेष में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा? यह विचारणीय प्रश्न है उनके लिए जो मात्र जन्म के आधार पर ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, अथवा जो कर्मकांड रूपी वृत्ति को अपनाए हुए हैं, भले उनका जन्म किसी भी कुल जाति में हुआ हो, वह भी स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मणत्व होना आवश्यक है, ब्रह्म तेज होना आवश्यक है। उसी ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए तप का अनुष्ठान करिए, तभी ब्राह्मणत्व की सिद्धि होगी। ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना यही जीवन का परम लक्ष्य है। ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करने की सीढ़ी ब्राह्मणत्व है, इसीलिए ब्राह्मण लोक में वंदनीय है। यह 56वें सर्ग के 23 और 24वें श्लोक थे। इनके साथ ही 56वां सर्ग पूर्ण हुआ। विश्वामित्र को वैराग्य हो चुका है, वह ब्राह्मण होने के लिए यत्न आरंभ करने लगे। तत्पश्चात विश्वामित्र तपस्वी हो गए। उधर इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु विशेष यज्ञ के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने उनका यज्ञ उस समय नहीं करवाया, उनके पुत्रों ने भी नहीं करवाया, वह उन्हें शापित कर दिया। तब दुर्दशा को प्राप्त हुए त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र ने उन पर कृपा की, उनका सत्र संपन्न करवाया और उन्हें सदेह स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग से देवताओं ने उन्हें निकाल फेंका। तब उनके लिए विश्वामित्र अपने तपोबल से नए स्वर्ग की सृष्टि करने लगे। तब सारे देवताओं ने आकर उनसे क्षमा निवेदन किया। तब विश्वामित्र ने नए स्वर्ग का निर्माण तो बंद किया, पर त्रिशंकु के लिए भी श्रेष्ठ स्थिति के लिए वचन लिया और देवताओं ने उनकी बात मानी, स्वीकार की और त्रिशंकु को भी स्वर्ग में अंतरिक्ष में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। यह बालकांड के 60वें सर्ग तक की कथा पूरी होती है। यह जो 2 कथाएं आई हैं, वशिष्ठ की धेनु, यह कोई साधारण गाय नहीं है और यह कोई मात्र एक गौ की कामना करने तक का उपक्रम मात्र नहीं है। इस कथानक में बहुत ही रहस्य है। यह गूढ़ कथानक है, साधारण समझ के योग्य नहीं है, इसलिए इसे मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि कथा का क्रम न टूटे। और त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की रचना करना यह भी साधारण कथानक नहीं है। राम की मूल कथा के प्रवाह में भी इनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। विश्वामित्र के चरित्र से संबंधित कथाएं हैं जो विश्वामित्र के परिचय के लिए अन्य ऋषि द्वारा कही गई हैं। यह भूमि और अंतरिक्ष से संबंधित कोई विशेष गूढ़ संकेत करने वाली सार कथाएं हैं। इन्हें साधारण दृष्टि से समझा नहीं जा सकता। रामायण पर जो मीमांसा लिखी जा रही है उसमें इनका विशेष वर्णन अवश्य पृथक से किया जाएगा। यह साधारण कथा जन साधारण की समझ के लिए प्रचारित की जा रही है, इसलिए इसमें मात्र इनके बारे में संक्षिप्त में प्रकाश अवश्य डाला गया है। तब महर्षि विश्वामित्र घोर तपस्या में संलग्न हो गए। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या के प्रभाव से
उन्हें बल, तेज, ओज, शक्ति, ऋषि पद की प्राप्ति हुई। वह महर्षि पद को प्राप्त हुए। तब मेनका नामक एक अप्सरा उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आई और 10 वर्ष वह उनके साथ आश्रम में रही। एक दिन विश्वामित्र को विचार आया कि यह क्या कर दिया, इस अप्सरा ने मेरे तप का हरण कर लिया और अपने कृत्य पर ग्लानि होकर वह पुनः कठोर तप की दीक्षा लेकर तप साधना में लीन हो गए। मेनका अप्सरा चली गई। कथा कहती हैं तप के उपरांत रंभा नामक अप्सरा भी उनका तप हरण करने आई, पर महर्षि ने अपने मन पर नियंत्रण रखा और उनके तेज से रंभा चली गई। पुनः महर्षि उसी कार्य में अनुरक्त नहीं हुए जो मेनका को देखकर प्रथम बार कर चुके थे। अब उसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर ली, ब्रह्म तेज की प्राप्ति कर ली और वह ब्राह्मण कहलाने लगे। यहीं तक है। शकुंतला के जन्म का वर्णन नहीं आया है कि विश्वामित्र और मेनका के संबंध से शकुंतला का जन्म हुआ, ऐसा अभी तक वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर वर्णन नहीं आया है। 64 सर्ग तक की कथा पूरी हो चुकी है बालकांड के। अस्तु, इस प्रकार विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ। यह कथा नक पूरा हुआ। सतानंद ने कथा को विराम दिया और जनक जी अपने राजमहल में प्रवेश कर गए। दूसरे दिन प्रातः महाराज जनक के राजभवन में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ पहुंचे। वहां पर राजा ने उनका बड़ा सुंदर सत्कार किया। राजकुमारों के साथ आए हुए विश्वामित्र से महाराज जनक ने पूछा कि हे महर्षि, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महर्षि विश्वामित्र राजा को कहते हैं कि आपके भवन में जो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष का दर्शन इन राजकुमारों को करवा दीजिए। तत्पश्चात यह अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। तब उस धनुष के संदर्भ में महाराज जनक कहते हैं कि हमारे पूर्वज राजा निमि के पुत्र थे देवरात। उन्हें यह धनुष देवताओं से प्राप्त हुआ था। उनकी धरोहर है यह धनुष। यह धनुष भगवान शंकर का, रुद्र का, शिव का धनुष है। दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय उन्होंने देवताओं से कहा कि इस यज्ञ में मेरा भाग था, पर आपने मुझे मेरे भाग से रहित होते हुए देख कुछ नहीं किया। आप मुझे मेरे भाग से वंचित करना चाहते थे, इसलिए मैं आप सबको आज नष्ट कर देता हूँ। इसी धनुष पर संधान करके मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। तब सारे देवताओं ने एक स्वर में रुद्र की स्तुति की। रुद्र को बोला कहते हैं। शंकर को मनाया। शंकर उन पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शंकर ने वह धनुष उन्हें दे दिया कि ये देवताओं, मैंने तुम्हें अभयदान दिया और यह धनुष भी अब तुम ही रखो। मेरे पास रहा तो कभी अनर्थ हो सकता है। उन्होंने वह धनुष भी देवताओं को दे दिया और देवताओं से वह धनुष महाराज देवरात को प्राप्त हुआ। परंपरा से वह धनुष वर्तमान में मेरे अधिकार में है। मैंने उस अद्भुत धनुष को देखकर एक विचार किया कि अपनी
परम सुंदरी तेजस्वी कन्या सीता, उसका विवाह मैं उसी वीर से करूंगा जो इस धनुष पर संधान कर पाएगा। पूर्व काल में बहुत से राजा आए जिन्होंने इस धनुष पर संधान करने का प्रयास किया, पर कोई सफल न हो सका। तब कई राजाओं के समूह ने मिलकर एक बार मेरे नगर को भी घेर लिया। वह बलपूर्वक मेरी पुत्री का हरण करना चाहते थे। निरंतर युद्ध चलते रहने के कारण मेरे साधन क्षीण होने लगे थे। तब मैंने अपने नगर को सुरक्षित करके तपस्या आरंभ की। अपने तपोबल से समस्त देवताओं को प्रसन्न करके मैंने चतुरंगिनी सेना प्राप्त की और उन निर्बल दीनहीन राजाओं के समूह को नष्ट कर दिया और वह सभी पलायन कर गए। यह अद्भुत धनुष मैं अब राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा, और यदि वह इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो अपनी अद्वितीय सुंदरी अद्भुत कन्या सीता का विवाह मैं उनके साथ कर दूंगा। ऐसा मेरा संकल्प है। मेरी कन्या वीर शुल्का है, जो वीरवान होगा, सामर्थ्यशाली होगा, उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। और सामर्थ्य निर्धारण का मानक रखा है मैंने, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ा देना। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, वह धनुष दिखाइए तो सही। तब राजा जनक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। उन्होंने लोहे के एक मोटे पेटी में, संदूक में, बक्सा होता है ना लोहे की संदूक, वैसा बना हुआ जिसके 8 पहिए लगे हुए थे, बड़े बड़े 8 पहियों वाले संदूक में वह धनुष रखा हुआ था, जिसे कोई 150 व्यक्ति ठेलते हुए, धक्का देते हुए लेकर के वहां पर आए। उस धनुष को देखकर राम जी ने कहा कि मैं इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहता हूं। वहां पर जो भी उपस्थित थे सभी ने कहा, हाँ ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, हे राम ऐसा ही करो। सभी का आशीर्वाद है राम जी को। राम जी ने उस महान धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करने लगे, प्रयास करने लगे, यत्न करने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष को पकड़कर ज्यों ही झुकाया, ऐसे यूं नीचे दबाते हैं ना, धनुष को दबाकर डोरी बांधने के चक्कर में वह धनुष कुछ पुराना हो गया था, बीच में से टूट गया। और उस धनुष के टूटने से जो भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, मानो कहीं वज्रपात हुआ हो। उसके भीषण शब्द से राजा जनक, महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त जो अन्य सभी शेष वहां पर थे, प्रायः मूर्छित से हो गए। इतना भयंकर शब्द हुआ। जब शिवजी का धनुष टूटा, थोड़ी देर में सबको चेत हुआ कि क्या हुआ। वह धनुष टूट गया, वह धनुष टूट गया। सभी बड़े प्रसन्न हुए और राजा जनक ने हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र से कहा कि मैंने दशरथ नंदन राम का पराक्रम अपनी आंखों से देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। हे कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुल्का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य और सफल हुई। सीता मेरे लिए प्राणों से बढ़कर हैं। अपनी वही प्राणों से भी प्यारी पुत्री, अपनी इस पुत्री को मैं अब श्री राम को समर्पित करूंगा। इस प्रकार राजा रामचंद्र देव ने, अभी तो राजकुमार हैं पर हमारे तो राजा ही हैं, स्वामी हैं,
मेरे राम ने जानकी पर अपना अधिकार अपने बल पौरुष से सिद्ध किया। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। जनक जी से मंत्रणा करके विश्वामित्र की आज्ञा से जनक के मंत्री और दूत इस शुभ समाचार को पहुंचाने के लिए और जनवासी को निमंत्रण देने के लिए अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। अब मेरे राम का विवाह होगा। यहाँ तक 67 सर्ग बालकांड के पूरे हुए। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।